औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एकेडमिक ईयर 2022-23 के न्यू एडमिशन्स चालू हो चुके हैं। जहां तक रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल का ताल्लुक़ है, रिजवान जूनियर कॉलेज स्किल बेस्ड डेवलपमेंट पर काम करता है। उसको इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स में यूनिक सिलेबस पैटर्न लॉन्च किया जाता है। जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम का मामला है, यहाँ पर सेंटर का अपना एक सिस्टम है एजुकेशन का, स्टेट का अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, इंटरनेशनल लेवल का अपना एक एजुकेशन सिस्टम है। और जहाँ तक स्टेट लेवल का एजुकेशन सिस्टम है, उसको महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, यहाँ पर सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है उसका। उसी अंदाज में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर सेंट्रल लेवल के एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। उसी अंदाज में इंटरनेशनल लेवल का सिलेबस अलग अपने लेवल पे इंटरनेशनल लेवल के सिलेबस डिज़ाइन होते हैं, अलग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं। तो इन तमाम सिस्टम के अंदर जनरली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई हम हमारे बच्चों को किस लेवल पे एजुकेशन दें, कौन सा सिलेबस लें। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिजवान जूनियर कॉलेज ने यूनिक सिलेबस पैटर्न को लॉन्च किया है। हमारा ये मकसद है कि भाई स्टेट का जो मकासद है उसको भी पूरा किया जाए, सेंट्रल के जो मकासद है उसको भी पूरा किया जाए और इंटरनेशनल लेवल के मकासद को भी पूरा किया जाए। जहाँ तक सिलेबस का मामला है, स्टेट का अपना सिलेबस है, सेंट्रल का अपना सिलेबस है, इंटरनेशनल अपने लेवल पे काम करता है। कई सिलेबस है, कुछ सिलेबस के हम नाम जानते हैं, कुछ सिलेबस के नाम तकरीबन पेरेंट्स को पता नहीं है। तो ये इन भूल भुलैया के अंदर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करे तो क्या करें। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रिजवान पिछले कई सालों से यूनिक सिलेबस पे काम कर रहा है। उसी का नतीजा है कि जो आज हमारे 2021 के जो नीट के रिज़ल्ट्स आए, एमसेट के रिज़ल्ट्स आए, जेईई के रिज़ल्ट्स आए, एक ही स्टूडेंट स्टेट में भी एमसेट के अंदर भी टॉप कर रहा है, जेईई के अंदर भी टॉप कर रहा है, नीट के अंदर भी टॉप कर रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे को मिल रहे हैं यूनिक सिलेबस की वजह से। और जहाँ तक सिलेबस का मामला है, NCERT अपने लेवल पे काम कर रही है, महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन अपने लेवल पे काम कर रहा है। तो इन हालात में माँ बाप के लिए यूनिक सिलेबस पैटर्न रिजवान जो लॉन्च किया है, और ये महाराष्ट्र का पहला स्कूल है जहाँ पर यूनिक सिलेबस पैटर्न के ज़रिए बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। इन तमाम सिलेबस के मकासद को एक जगह करके हमने यूनिक सिलेबस पैटर्न को लॉन्च किया है। इसका हमने एक अपना खुद का जो है यूनिक सिलेबस पैटर्न के अंदर तमाम स्किल्स को जो स्टेट के मकासद जो है उसको पूरा कर रहे हैं, सेंट्रल के मकासद को पूरा कर रहे हैं, इंटरनेशनल के मकासद को पूरा कर रहे हैं। उसके तहत हमने एक अपना खुद का एक स्किल बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन किया है, जिसके ज़रिए इंशाल्लाह हमारे बच्चे स्टेट में भी टॉप करेंगे, हमारे बच्चे सेंट्रल में भी टॉप करेंगे और हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे भी टॉप करेंगे। नीट में भी हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, एमसेट के अंदर भी हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो है हम लोग इंटरनेशनल पे भी अपने जो है बच्चों को अब्रॉड के लेवल पे भी हम तैयार कर रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी जो है अभी इस बोर्ड के सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। 10th का बोर्ड अभी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है। तो गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि भाई स्किल डेवलपमेंट पे बच्चे डेवलप हो, ताकि क्योंकि जहाँ तक बोर्ड का मामला है, चाहे वो स्टेट हो, CBSE हो, या ICSE का बोर्ड हो, या IGCSE का बोर्ड हो, या IB का बोर्ड हो, या इंडियन स्कूल्स सर्टिफिकेट का बोर्ड हो, ये जितने भी बोर्ड है उनका एक अपना एक मकसद है, एग्ज़ाम में पास होते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन जहाँ पर कैरियर अचीवमेंट की बात आती है तो वहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपको डॉक्टर्स बनना है तो नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको जेईई मेन, जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको स्टेट लेवल पे इंजीनियरिंग कॉलेज में लगना है तो एमसेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम्स है, MPSC के एग्ज़ाम्स है, UPSC के एग्ज़ाम्स है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। एक तरफ
यानी कि देखा जाए तो 2 वे ऑफ एजुकेशन हो चुका है, जहाँ पर आप एक तरफ बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप टॉप करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोरिंग करना पड़ेगा, अपने परसेंटेज को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, परसेंटाइल ज़्यादा लाना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है उसके अंदर, आपको उस कैरियर के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर आपको एडमिशन्स मिलेंगे। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, आप सीए बनेंगे, या आप एमपीएससी के थ्रू जो है स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू जो है आप एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे, या आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर्स बनेंगे। यानी हर लेवल पे, अपने अपने लेवल पे जो है एजुकेशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, और ये सब चेंजेस, ये तमाम चीज़ें जो है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड आ जाती है बाद में। जिस बच्चे की स्किल्स अच्छे हैं, जो बच्चे का बेस अच्छा है, वो बच्चा आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपने आप को प्रूव कर सकता है। उन तमाम मकासद को मद्देनजर रखते हुए रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने यूनिक सिलेबस पैटर्न को लॉन्च किया है, जिसके जरिए हम स्टेट को भी कवर कर रहे हैं, सेंट्रल को भी कवर कर रहे हैं, इंटरनेशनल को भी कवर कर रहे हैं। इसीलिए हम 3 वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम कहते हैं रिजवान को। उसी के साथ साथ हमारे एग्जाम पैटर्न भी अलग है। हम सीसीई पैटर्न को भी लॉन्च करते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, जिसके अंदर बच्चों को, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर सिर्फ 30 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होता है, और 70 मार्क्स के अंदर स्किल्स एक्टिविटी के ऊपर बच्चों को जो है मार्क्स दिए जाते हैं। उसी के साथ साथ ये एग्ज़ाम भी हम लेते हैं, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस के तौर पर 100 मार्क्स के पेपर्स भी लेते हैं, ताकि बच्चों के और जो है बच्चे जो है स्किल्स के अंदर बच्चे डेवलप हो। उसी के साथ साथ हम लोग यही पैटर्न पे अपने जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेते हैं, जिसको हम लोग जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर कहते हैं, जिसमें बच्चों को नेगेटिव मार्किंग की अभी से ही, पहली क्लास से, फर्स्ट क्लास से ही हम लोग जो है उनको प्रिपरेशन कराते हैं। इससे होता ये है कि बच्चे, हमारे बच्चे आगे चल के, और रिजवान में पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंगिंग करते हो, ये बच्चे आगे चल के हर लेवल पे तैयार हो सकते हैं। स्टेट में भी तैयार हो जाएंगे, सेंट्रल के लेवल पे भी तैयार हो जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी तैयार हो जाएंगे। इसी के ज़रिए हम लोग बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट करा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि भाई यूनिक सिलेबस पैटर्न, 3 वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम, 3 वे ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न, ये तमाम चीज़ें रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के अंदर होती है। हमारा मकसद यही है कि हम केजी से लेकर 10वीं तक स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, और उसी के साथ साथ 11th और 12th के अंदर टारगेट बेस पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टारगेट्स होते हैं, JEE है, नीट है, IIT, उसके अलावा अपने जो है एमसेट है। तो जाहिर बात है कि जब हम इस लेवल पे काम करेंगे, यूनिक सिलेबस पे काम करेंगे, तो आने वाली हमारे जो है रिजवान में पढ़ने वाले तमाम तालिब इल्म कल की कंडीशन में, फ्यूचर में उनको कहीं परेशानी नहीं पड़ेगी, हर लेवल पे तैयार होंगे, लैंग्वेजेस डेवलप होंगे, मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो स्टेट में है तो मराठी का आना बहुत ज़रूरी है, तो मराठी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज पे किया जाता है। मैथ्स को उसी अंदाज में स्किल बेस पे लाकर स्टेट, सेंटर और इंटरनेशनल लेवल का मैथ्स जैसा होता है उस लेवल पे बच्चों को तैयारी की जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को उस लेवल पे तैयारी किया जाता है। सिविक्स है, हिस्ट्री है, जोग्राफिया है। तो हमारा यही मकसद है कि भाई रिजवान में पढ़ने वाला हर वो तालिब इल्म वो हर लेवल पे तैयार हो, उसको कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। सिस्टम में जो भूल भुलैया है, वो भूल भुलैया को एक साइड में रखते हुए रिजवान के बच्चों को, रिजवान में पढ़ने वाले तालिब इल्म को, और रिजवान में से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को हम हर लेवल पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जो है रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एडमिशन्स भी अभी बहुत जल्दी चालू हो चुके हैं, और जिनको भी एडमिशन्स कराना है, जो माँ बाप रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद है, वो जल्द से जल्द जो है रजिस्ट्रेशन ने जो है हम चालू कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करा ले। फरवरी का महीना रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा, मार्च में हम एडमिशन फाइनल करते हैं। तो इंशाल्लाह जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाली जनरेशन को हम अच्छे लेवल पे तैयार करें, हमारे मुल्क को आगे लेके जाए, और हमारे जो है आने वाले जो है नेशन के नौनिहार बच्चों को भी इंशाल्लाह हम आगे लेके जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।